त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनानि मृत्योर्मोक्षीयमामृता। भोले बाबा तुम ही हो सहारा, कभी न छोड़ना दामन मेरा, सदा रहे साथ तुम्हारा। जो करे भक्ति तुम्हारी उसकी सारी बेड़ा पार हो जाए, वो कभी ना रहे दुखी उसकी जीवन की नैया आसान हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम शिव भोले बाबा के बारे में कुछ जानते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। उस काल रूपी ब्रह्म सदा शिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म सदा शिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से हैं। वेदों में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी यानी कि शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं और पुत्री अशोक सुंदरी है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूप में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजमान है और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित हैं। काल महाकाल की ज्योतिष शास्त्र के आधार भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य देवों से शिव को अलग माना गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव ही हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल की ज्योतिषशास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वह हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप, ऋषि आदि कई इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। भगवान शिव विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक और चंद्र है तो दूसरी ओर महाविजदार सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजीत हैं। गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी, वीतरागी, सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। शिव के नंदी गणों के बारे में चलिए समझते हैं कौन कौन उसमें है। उसमें है नंदी, भृंगी, ऋटि, टुंडी, श्रृंगी, नंदिकेश्वर। भगवान शिव की अष्टमूर्ति क्षितिमूर्ति, सर्व, जलमूर्ति, भव, अग्निमूर्ति, रुद्र, वायुमूर्ति, उग्र, आकाशमूर्ति, भीम, यजमान मूर्ति, पशुपति, चंद्रमूर्ति, महादेव, सूर्यमूर्ति, ईशान। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। चलिए जानते हैं। महादेव, महादेव का अर्थ है महान ईश्वरीय शक्ति। भोलेनाथ, भोलेनाथ का अर्थ है कोमल हृदय, दयालु व आसानी से माफ करने वालों में अग्रणी। यह विश्वास किया जाता है कि भगवान शंकर आसानी से किसी पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। महाकाल अर्थात समय के देवता। रुद्र, रुद्र से अभिप्राय जो दुखों का निर्माण व नाश करता है। पशुपतिनाथ, भगवान शिव का पशुपति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह पशु पक्षियों व जीवात्माओं के स्वामी भी हैं। अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति के मिलन से अर्धनारीश्वर नाम प्रचलित हुआ। लिंगम, पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। नटराज, नटराज को नृत्य का देवता माना जाता है क्योंकि भगवान शिव तांडव नृत्य के प्रेमी हैं। शिव शब्द का अर्थ है शुभ, स्वाभिमानी, अनुग्रहशील, सौम्य, दयालु, उदार, मैत्रीपूर्ण होता है। लोक व्युत्पत्ति में शिव की जड़ शी है जिसका अर्थ है जिनमें सभी चीजें व्यापक हैं और वह इसका अर्थ है अनुग्रह के अवतार। ऋग्वेद में शिव शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। रुद्र सहित कई ऋग्वेद देवताओं के लिए एक विशेषण के रूप में है। शिव शब्द ने मुक्ति, अंतिम मुक्ति और शुभ व्यक्ति का भी अर्थ दिया है। इस विशेषण का प्रयोग विशेष रूप से साहित्य के वैदिक परतों में कई देवताओं को संबोधित करने के लिए किया गया है।
यह शब्द वैदिक रुद्र शिव से महाकाव्यों और पुराणों में नाम शिव के रूप में विकसित हुआ, एक शुभ देवता के रूप में जो निर्माता, प्रजनक और संहारक होता है। भगवान शिव के बारे में हैरान कर देने वाली तथा एक अनोखी जानकारी है। हम चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देवों के देव महादेव भगवान शिव, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जो हमेशा से थे, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं, जिसके कोई माता पिता नहीं। शिव शंकर भगवान के गले में जो सांप लटक रहता है उसका नाम वासुकी है। यह नागों का दूसरा राजा था। भगवान भोलेनाथ ने उसे खुश होकर वरदान दिया था कि वो हमेशा उनके गले में लिपटे रहेंगे। भगवान शिव को एक बहन भी थी, उनका नाम अमावरी था, जिसे माता पार्वती के जिद पर शंकर भगवान ने माया से बनाया था। शंकर भगवान और माता पार्वती को दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। गणेश भगवान का जन्म माता पार्वती के उपटन यानी के शरीर पर लगे लेप द्वारा हुआ था। शिव पार्वती की एक पुत्री भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक कल्प वृक्ष से अशोक सुंदरी की रचना की थी। शंकर भगवान के शीश पर हमेशा चंद्रमा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भगवान शंकर ने उसे पुनर्जीवन का वरदान देकर अपने मस्तक में धारण कर लिया था। भगवान शिव के जटाओं में गंगा बहती क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तथा उनके वेग से होने वाले विनाश से बचने के लिए शिव भगवान को बोला गया, तब शिव जी ने गंगा को अपने जटाओं में बांध लिया। शंकर भगवान का शरीर नीला क्यों दिखता है? क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के समय निकला विष प्राशन कर लिया था। वह विष इतना जहरीला था कि यदि पृथ्वी पर एक बूंद भी गिर जाता तो विनाश निश्चित था। भगवान शिव जो बाघ की छाल पहनते हैं, उस बाघ को भगवान शिव ने स्वयं मारा था। भगवान शिव का वाहन नंदी यह शिलाद ऋषि को वरदान में प्राप्त पुत्र था, जो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बन गया और शिव भगवान ने उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। तो ये रही कुछ तथ्य और बातें भगवान शिव के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नई वीडियो से अपडेट हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।